हर एक साल हजारों लोग अपने ही आंखों के सामने अपना ही घर पानी में डूबते हुए देखते हैं। ये अधिकतर बिहार में देखने को मिल रहा है। आजकल बहुत ज़्यादा बाढ़ आता है और लगभग हर एक साल ही आता है। और भाई सुने हैं बिहार में सबसे ज़्यादा आईएएस आईपीएस निकलते हैं। क्या फ़ायदा है भाई? आज़ादी के बाद 75 साल हो गए और आज तक इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिला। उस एरिया के लोगों के बारे में सोच कर ही दुख होता है भाई। अपने पे बीतेगा तो कैसा होगा। सैकड़ों लोग फिर शुरू से शुरुआत करते हैं हर एक चीज़। आप सभी से अनुरोध है कि बाढ़ पीड़ितों की मदद करें। हमने अपने तरफ से की है और उनकी सलामती के लिए प्रार्थना करें। आइए जानते हैं बिहार में बाढ़ आने के रीजन और उसके कुछ समाधान। इस वीडियो को शेयर करके हमारा भी मदद कर सकते हैं। इस चीज़ में बिहार के नेता लोगों का भी हाथ है भाई आप लोग करते क्या हैं? कोई अच्छा सा बजट पास करके कोई अच्छा परमानेंट सोल्यूशन निकालिए इसका और निकले। ये बार बार बाढ़ आता है और लोग परेशान होते हैं। देखिए, इस चीज़ को समझने के लिए हम एक मैप की सहारा लेंगे। ये ऊपर में बिहार है, ये वाला एरिया बिहार का है, ये उत्तर प्रदेश है और ये नीचे झारखंड है, इसके ऊपर में नेपाल है। इस बगल में लीजेंड दिखाया गया है एलिवेशन मतलब कि पृथ्वी की ऊंचाई MSL से मतलब कि सी लेवल से। वाइट रहेगा तो 0 से 75 मीटर है, उससे थोड़ा सा डार्क हुआ तो 75 से 150, 150 से 300, 300 से 600, 600 से ऊपर, ऐसा कुछ है। तो ये एरिया जो दिख रहा है वो 300 से ऊपर में दिख रहा है। ये नेपाल वाला भी 300 ऊपर में दिख रहा है, ये कम में है। इसका मतलब ये है कि ये झारखंड नीचे में है, दक्षिण में, और ऊपर में जो नेपाल है, ये दोनों एरिया हाइट है बिहार से, ठीक है। और रहा यूपी और बिहार में, तो इस दोनों के एलिवेशन में यूपी का एलिवेशन ज़्यादा है और गंगा नदी उधर से ही बहते हुए आती है इस तरीके से। यहाँ का एलिवेशन दिखाने के लिए हम एक दूसरे मैप का सहारा लेंगे। ये टोपोग्राफिकल मैप है इंडिया का। ये एक वेबसाइट है, आप देख सकते हैं अपने से भी गूगल में सर्च करके। इस चीज़ को यहाँ पे और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। देखिए, यहाँ पे हम एलिवेशन चेक करते हैं। जब यहाँ पे टिक करेंगे ना तो देखिए यहाँ का एलिवेशन दिखाएगा 128 मीटर, ठीक है। अब बिहार में घुसते हैं, बिहार का एलिवेशन देखते हैं, लगभग 56 मीटर है। मतलब कि यूपी से बिहार डाउन एरिया में है और इधर से ही नदियाँ बह के आती है। गंगा नदी कुछ इस तरीके से बह के ऐसे ऐसे निकल जाता है। नीचे झारखंड एरिया का अगर एलिवेशन देखते हैं तो देखिए यहाँ का एलिवेशन 447 मीटर के आसपास में है। मतलब कि 56 और 447 कितना, 400 मीटर ऊपर झारखंड। मतलब कि इधर में पानी जा ही नहीं सकता है। वहीं हाल नेपाल का भी है। नेपाल का एलिवेशन देखें अगर तो देखिए 2000 मीटर समथिंग करके है, जहाँ पहाड़ी एरिया है। अगर पहाड़ी एरिया से हटाएं तो कुछ इस तरीके से बनता है। बिहार के नज़दीकी वाला एरिया में 186 मीटर, मतलब बिहार से हाइट में ही है। तो नदी कुछ इस तरीके से बहते हुए जाती है और बंगाल में जाके बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। आपको यहाँ पे वेस्ट बंगाल का अगर एलिवेशन दिखाएं तो देखिए 16 मीटर है और नीचे जाएं तो ये 6 मीटर है, 1 मीटर है, ऐसा करके ये डाउन होता चला जाता है और नदी इसी तरह बहते बहते समुद्र में जाके मिल जाती है। ये बिहार का जियोग्राफिकल मैप है। देखिए कुछ इस तरीके से गंगा नदी बहते 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 जाती है, ये वाला। इसमें ये घाघरा नदी आता है जिसको सरजू नदी भी बोलते हैं। यहाँ छपरा में आके कुछ मिल जाती है। यहाँ पे बलिया जिले में भी कुछ इससे बाढ़ देखने को मिलता है। झारखंड की तरफ से भी ये सोन नदी, पुनपुन नदी, फल्गु नदी, किउल नदी, ये सब चीज़ें आके मिलती हैं। झारखंड की तरफ से पानी कम आता है। रीज़न ये है कि कुछ खास ये बर्फ़ वाला एरिया नहीं है इसलिए, और बाढ़ तो नहीं आता है लेकिन उसमें पानी मिला देने से बाढ़ में और बढ़ोतरी हो जाता है। सभी नदियाँ गंगा नदी में मिलकर ऐसे समुद्र में जाके मिल जाती है। अब उत्तर बिहार की बात करें तो ये गंडक नदी और बूढ़ी गंडक नदी, ये सब चीज़ें हैं ना, ये इस एरिया में बाढ़ ज़्यादा लाती है नेपाल से पानी कुछ ज़्यादा आने के कारण। उसके बाद से बागमती नदी भी आके मिल जाती है, तबाही मचाने का काम करती है। कमला नदी और कोसी नदी, ये कुछ ऐसे कि जब ये नेपाल की तरफ से चलती है ना तो यहाँ की हाइट कुछ ज़्यादा ही है, तो बहुत तेज़ रफ्तार में निकलती है और इसमें आके मिट्टी को कटिंग करते हुए पता नहीं कब किधर से बहेगी। इसका डायरेक्शन जो है ना वो सीमित नहीं होता है कि इस डायरेक्शन में ही बहेगी, आज इस तरफ तो कल उस तरफ, परसों उस तरफ, कुछ इस तरीके से। बाकी सभी नदियों का तो रास्ता सीधा सीधा है, इसका कुछ अजीब सा रास्ता है, कुछ इस तरीके से आता है पीछे की तरफ फिर ऐसे घूम के जाता है। अब ये तो समझ गए होंगे कि पानी इतना बिहार में आता क्यों है। ये उत्तर प्रदेश से भी आता है एरिए से, नेपाल से भी आता है, झारखंड की तरफ से भी आता है, और निकलने का रास्ता सिर्फ वेस्ट बंगाल की तरफ से है। और निकलने का रास्ता सिर्फ एक ही मार्ग है, गंगा नदी। अब सोचने की बात यह है कि जितना पानी आता है उतना तो आएगा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि इससे प्रभावित कम हो बिहार। जो बाढ़ का रूप ले लेता है ना, लोगों का घर ढह जाता है, ये सब चीज़ें,
तो इसको कम करने के लिए क्या कर सकते हैं? बाढ़ के प्रभाव को कम करने के लिए एक तरीका तो ये है कि बांध बनाकर पानी को रिजर्व किया जाए और उसके बाद से विदाउट मानसून में, मतलब कि गर्मी या ठंडी के मौसम में उसको खाली किया जाए। फिर से मानसून आने पे रिजर्व किया जाए, पानी ज़्यादा होने पे, और फिर से गर्मी और ठंडी के मौसम में खाली किया जाए। दूसरा तरीका ये है कि नदी वाले कुछ एरिया में घास और जंगल को लगाकर, जिससे मिट्टी की कटाव कम होगी और वो जो बीच में टापू ले जाकर बना देता है ना नदी, वो नहीं बनेगा। जहाँ पे मिट्टी रखता है वो, वहाँ पे पानी होगा तो बाढ़ की समस्या थोड़े कम हो जाएगी। इसका तीसरा समाधान ये है कि एक डोजर जहाज आता है जो नदी की सफाई करता है, जिसमें बीच में जो टापू बनाए रखता है ना कचरा से या फिर मिट्टी से, उसको साफ करके बाहर निकालता है। तो उस जगह पे जहाँ पे कचरा रहता है, मिट्टी रहता है, उसको साफ करेगा तो वहाँ पे पानी रहेगा, तो कुछ बाढ़ की समस्याएं कम हो जाएंगी। और डोजर जहाज चलाने में फ़ायदा भी है। इससे निकाले गए कचरे वाला मिट्टी को हम बेच सकते हैं किसी के द्वारा, किसी चिमनी वाले को या फिर किसी अन्य को। और प्रॉपर गहराई मिलने पे पानी में पानी वाला जहाज भी चला सकते हैं, जिससे रोड पर की ट्रैफिक को कम किया जा सकता है। इसका नेक्स्ट उपाय ये है कि नदियों के लिए प्रॉपर रास्ता छोड़कर अपना घर बनाएं। अब इसका अगला उपाय ये है कि नदियों के लिए प्रॉपर रास्ता छोड़कर उसके किनारे में बांध बनाए, वो भी मजबूत पत्थर वाला कोई, जिससे उस नदी का रास्ता निर्धारित हो जाएगा और उसी रास्ते में बहती चली जाएगी। और जो बांध बनाएंगे उसका मरम्मत करते रहेंगे जून जुलाई के रही, नहीं तो बांध कहीं भी एक जगह से टूटा तो पूरे बांध का कोई मतलब ही नहीं बनता है। और कहीं कहीं पे देखे हैं कि नदी के किनारे जो बांध बना है ना, वो सिर्फ सिंपल मिट्टी का बना है। तो इसमें ग्रामीणों को भी देखना चाहिए कि भाई सिर्फ मिट्टी का बन रहा है तो कितना दिन रुकेगा। तो इस पे आवाज उठा के पत्थर वाला जाली में जो बंधा होता है ना, वो बांध बनवाना चाहिए, जिससे कि पानी का बहाव कितना भी तेज हो लेकिन बांध ना टूटे। और इतना सब करने के बाद भी अगर बाढ़ आ ही जाता है तो एक जगह है ऐसा भी रखना चाहिए जहाँ पे मई जून के महीने में माटी भर के इतना ऊंचा कर देना चाहिए जहाँ पे जीव जंतु और इंसान भी जा सके पानी आने पे। ये सब के अलावा आपके नज़र में भी कोई पॉइंट बच रहा हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और बाढ़ आने से अनेकों तरह की बीमारी होती है, शिक्षा पे असर पड़ता है, ये सब चीज़ें भी हैं, गिनवाते गिनवाते थक जाएंगे भाई, उससे नुकसान क्या है एक्चुअली में। चलिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको कुछ लगता होगा कि इस वीडियो में ये चीज़ भी ऐड करना चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। हमको जितना ज़रूरी लगा लगभग हमने उस पॉइंट को कवर किया है इस वीडियो में। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। हमें आपने इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।